नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में दीपक का बहुत बड़ा महत्व है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही दीपक से जुड़ी कई मान्यताएं हैं और पुराणों में भी दीपक से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित है। दीपक के द्वारा भी हमें कई तरह के संकेत मिलते हैं। दीपक का जलते हुए बुझ जाना, दीपक में तेल रहते हुए बीच में ही बंद हो जाना आदि प्रकार की घटनाओं से हमें कई महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। दीपक को एक विपरीत दिशा में रखने पर भी दीपक का जलते रहना या बुझ जाना, इससे हमको शुभ या अशुभ संकेत मिलते हैं। इससे धन की वृद्धि या धन की हानि का संकेत मिलता है। आपको शुभ या अशुभ समाचार भी मिल सकता है। आइए जान लेते हैं दीपक से मिलने वाले शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में। दोस्तों, दीपक को हमारे पुराणों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। साथ ही दीपक जलाने के कई महत्वपूर्ण नियम भी बताए गए हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि दीपक हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, दरिद्रता को समाप्त करके सुख समृद्धि लाता है। लेकिन दीपक को जलाते समय कई लोग शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिससे उनको दीपक जलाने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। अगर आप सही ढंग से अपने मंदिर या घर में दीपक जलाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ परिणाम मिलेगा। दीपक आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर करता है। घर में दीपक जलाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती वह दूर हो जाती है। अर्थात दीपक समस्त दुखों का नाश करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले तो यह ध्यान दे, आपकी रोजाना अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं। पुराणों में कहा गया है कि शाम को दीपक मंदिर में जलाने से समस्त दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। जिस घर में दीपक जलाया नहीं जाता उस घर के लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस घर के मुखिया को बहुत परिश्रम करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। घर में धन का आगमन नहीं होता है और खर्चे भी बढ़ने लगते हैं, जिससे परिवार के लोग दुखी और निराश होने लगते हैं। इस निराशा को दूर करने के लिए दीपक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दीपक घर को रोशन तो करता ही है, साथ में आपके मन के अंधकार को भी पूरी तरह से नष्ट कर देता है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं घर में दीपक जलाने के महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। इससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको सनातन धर्म से जुड़ी जो भी वीडियो हम लाएं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी या जय माता जी जरूर लिखना, ताकि लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव आपके घर या परिवार पे बनी रहे, क्योंकि दीपक को मां लक्ष्मी के रूप में भी हम देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर दीपक को घर में नियमित रूप से जलाते हैं तो घर से सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान रहेगी। वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। दीपक की लौ से घर में मौजूद सूक्ष्म कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। जब दीपक को मंदिर में जलाया जाता है तो देवी देवताओं की मूर्ति से दीपक की किरणें टकराकर चारों तरफ फैलती है, जिससे घर में नकारात्मकता का नाश होता है। जब यह किरणें हमारे शरीर पे पड़ते हैं तो इससे हमको कई प्रकार के लाभ होते हैं। इन प्रकाश की किरणों से हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ में शरीर में स्थित रोगों का भी नाश होता है। दीपक लगाने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? दीपक सुबह 5 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में जलाना चाहिए, और इससे आपको शुभ और लाभ प्राप्त होता है। और शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। इसीलिए नित्य घर के बाहर भी एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यदि आप देसी घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपको और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। दीपक जलाने से पहले यह ध्यान रखें कि दीपक टूटा न हो। भगवान या देवी देवता के सामने खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए लगाया जाता है। वहीं तेल का दीपक अपनी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए जलाया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए और तेल के दीपक के लिए
लाल धागे की बत्ती को श्रेष्ठ माना गया है। शाम के वक्त घर के बाहर एक दीपक रोज जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती हैं। ध्यान रहे कि दीपक जमीन पर न रखकर चावल पर या किसी दूसरी चीज पर रख दे। शास्त्रों में बताया गया है कि चावल पर दीपक रखने से ऐश्वर्य और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए, सबको अलग अलग जलाना चाहिए, चाहे वह पूजा के समय ही क्यों न हो। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु वृद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली और शत्रु की बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्रों के साथ दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। अगर आप दीपक की लौ पूर्व दिशा में रखते हैं तो आरोग्य में वृद्धि होती है और दीपक की लौ पश्चिम दिशा में रखने से व्यक्ति की मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। और उत्तर दिशा धन के कुबेर की दिशा है। इस दिशा में दीपक की लौ रखने से धन से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। और दक्षिण की दिशा में कभी भी दीपक की लौ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह मृत्यु की दिशा है। इस दिशा में दीपक की लौ तभी रखी जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। यदि पूर्व की दिशा में रखे हुए दीपक की लौ अचानक बढ़ने लगे तो इससे शुभ संकेत समझने चाहिए। यदि आप उत्तर की दिशा में दीपक जलाते हैं तो उसकी लौ अचानक बढ़ने लगते हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी। और लौ यदि कम होती है तो आपको व्यापार में हानि होने की संभावना है। यदि पश्चिम दिशा में रखे दीपक की लौ अचानक बढ़ती है तो आपके मानसिकता में कमी आती है और दीपक अंत तक जलता है तो आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। उम्मीद है कि मेरी बात को आपने अच्छे से समझा होगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम।